अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम व्हाइट में लेकर आए। IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो खत्म किया, बाय बाय कहा उसको। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हमसे हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई। मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जो ना मैं रोज़ अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाज़ें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूँगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल बात नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, समाजी हालात को ख़राब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा। जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है, तो कहना बल्कि कहें कम, करें ज़्यादा। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर दिया, तबाही फेर दिए, और हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़िक़त, इन चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए उस सतह पे जाके कभी। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए, और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया, बाय बाय कहा उसको। कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक धेला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हमसे हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो। चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो
ایک کانشنس ہے، ایک ضمیر ہے، ایک اصول ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خوف خدا ہے. عوام کی بہتری اور اس کی خوشحالی کا ایک خواب لے کے ہم پھر رہے ہیں، وطن سے محبت اور وطن سے محبت ہے، اور اس ملک کی مٹی سے محبت ہے.